श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीश मनीषमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित अमृताशीति नामक महान ग्रंथ है। बाहर देखना उसका स्विच ऑन है कि नहीं है। मुझे लग रहा स्विच ऑन नहीं, डिवाइस जो लगी अरे स्विच ऑन है या नहीं इतना बस तो उतनी बात पूछे आपसे। जो पूछते नहीं है वो क्यों कहते हो आप? इसका तीसरा छंद अपना चलना है। धर्मादयो हित हेतुतया प्रसिद्धा धर्माधनम धनता हित वस्तु सिद्धि बुद्धे तुहे बुद्ध हितकारी विदेहि पुण्यम पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्था। धर्मादया धर्म आदि माने धर्म अर्थ काम आदि हित हेतु तया प्रसिद्धा हित के हेतु के रूप में प्रसिद्ध है। कैसे है? धर्मात् धनम धर्म से धन की प्राप्ति होती है और धनता हित वस्तु सिद्धि और धन से अपेक्षित वस्तु की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। इति बुद्ध्वा ऐसा जानकर मुग्ध हे भोले प्राणी हितकारी पुण्यम विधेहि तुम हितकारी पुण्य को करो, क्योंकि पुण्य के बिना समीहित अर्थों की प्राप्ति कभी नहीं होती है। ये तो शब्दार्थ, ठीक है। अब अपनी चर्चा आगे चलना है जहाँ कल छोड़ी थी हमने। पहली पंक्ति थोड़ा दोबारा लें। ही क्योंकि धर्मादया धर्म आदि जो हैं वो हित हेतु तया प्रसिद्ध हित के हेतु के रूप में प्रसिद्ध है। अब मैंने कल आपको बताया था सिद्ध और प्रसिद्ध। सिद्धि स्वयं से होती है, प्रसिद्धि लोक से, ठीक है। मतलब लोक में लोक ऐसा मानता है कि धर्मादि हित के हेतु हैं। आचार्य ने ये नहीं कहा कि अध्यात्म या तत्व ज्ञानी ये कहता है कि धर्मादि हित के हेतु है। लोक कहते हैं, लोक में ये प्रसिद्ध है। लेकिन धर्म या अध्यात्म क्या कहता है इसका उत्तर नहीं दिया। कोई चीज लोक में, जैसा तीर्थंकर, कल मैंने दृष्टांत दिया था कि तीर्थंकर जो है तो तीर्थंकर और भगवान में अंतर क्या है? भाई वो पूर्ण प्रकृति को उधर छोड़ दो तो दोनों एक ही है। वितरागता की दृष्टि से, सर्वज्ञता की दृष्टि से, आत्मित्व की दृष्टि से दोनों एक है। लेकिन तीर्थंकर लोक में प्रसिद्ध होते, भगवान की लोक में प्रसिद्धि नहीं होती। समझ गया? तो वो प्रसिद्ध है इसका मतलब वो भगवान नहीं है, ऐसा अर्थ तो नहीं हो गया। ठीक है, वो लोक में प्रसिद्ध है, हमने मान लिया। लेकिन लोक में प्रसिद्ध होने का अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति गलत है। लोक में जो बात प्रसिद्ध होती है वो सब कुछ गलत नहीं होती। हमने कॉन्सेप्ट क्या दिया था? प्रसिद्धि लोक के आधार पे है, सिद्धि आत्मा के आधार पे। ये डिफरेंस याद रखो। यदि आप आत्मा में प्रसिद्धि ढूंढने जाओगे कि आत्मा के बारे में क्या क्या दुनिया में प्रसिद्ध है, तो चोट खाओ, कोई फायदा नहीं। यदि सिद्धि प्राप्त करना है तो अपने तक सीमित रहो, लोक में मत जाओ। लेकिन जो आत्मा की बात है, आत्मित्व की बात है, वो भी तो लोक में प्रसिद्ध हो सकती है। इसका मतलब जो लोक में प्रसिद्ध है वो सभी कुछ गलत है, ऐसा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि प्रसिद्धि लोक के आधार पर गिनी जाती है, अपने स्वयं के आधार पर प्रसिद्धि नहीं गिनी जाती है। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिमाग में रखें, क्योंकि आचार्य ने यह प्रसिद्धा शब्द दिया है, सिद्धा शब्द नहीं दिया। एक और चीज ध्यान रखना, कई बार कोई शब्द
कोई विशेषण जैसे उपसर्ग लगने के बाद उनका अर्थ अच्छा भी हो जाता है, बहुत अच्छा भी हो जाता है, और कभी कभी उनका अर्थ घट भी जाता है। समझ गए? वही उपसर्ग लगे हर जगह उसका वही अर्थ नहीं होता, ये मोटी बात ध्यान रखें। इसलिए यहाँ जो प्रसिद्धा है वो जो लोक पर आधारित हो गया तो ये कमजोर हो गया। भाई तुम तो बड़े प्रसिद्ध हो, अब प्रसिद्ध हो ये कहना गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग अच्छी चीज को आसानी से मानता नहीं। लोग की रुचियां भिन्न हैं, उसमें खरी चीज कम प्रसिद्ध हो पाती है प्रायः, और फालतू की चीजें बहुत प्रसिद्ध होती हैं। जो चीजें फालतू के नाटक नौटंकी आज करते हैं वो दुनिया में फटाफट प्रसिद्ध होती है, और सच बात आप लिखते हो उसको कोई एक फॉलो करने वाला नहीं मिलता, एक लाइक करने वाला नहीं मिलता, दिन भर में देख लो कोई नहीं पूछे। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि लोक में प्रसिद्धि का मतलब हमेशा सत्य नहीं है, लेकिन लोक में प्रसिद्धि का मतलब हमेशा असत्य भी नहीं। विभिन्न रुचियों ही लोक, एक शब्द है बोल समझ में आ रहा, विभिन्न रुचियों ही लोक। लोक के जितने जीव हैं वो अलग अलग रुचि वाले हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। अब सबको राजी आप कब तक कर सकते? नहीं कर सकते। समझ गए? ये बात सही है, लेकिन सूर्य का प्रकाश लोक में किसको ना पसंद है? उल्लू के अलावा सबको काम आता है, ठीक है ना? चंद्रमा की चांदनी लोक में किसको ना पसंद है? ये सही है कि लोक विभिन्न रुचि वाला है, सब एक जैसी रुचि वाले नहीं, सबका सोच का स्तर एक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो सभी मानते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? सभी मानते हैं, वो उसको विरोध नहीं करते। तो ये जो धर्मादि है ये ऐसी ही चीज है कि लोक में भी ये हित के हेतु के रूप में प्रसिद्ध है, माने आगम से सिद्ध है, स्वयं के पुरुषार्थ से सिद्ध है, और लोक में भी प्रसिद्ध। जो चीज सिद्ध होती है वह लोक में प्रसिद्ध हो इसकी जरूर गारंटी नहीं, अनिवार्यता नहीं, लेकिन कई बार वो ऐसी भी होती है कि वह धर्म और अध्यात्म से भी बढ़िया है और लोक से भी बढ़िया है, लोक भी उसे मानता है। समझ गया? ये आचार्य कहना चाहते हैं। कल जो बात कही थी उसमें यही डाउट था मुझे कि कहीं ये नहीं समझ लो आप कि धर्मादि तो लोक में प्रसिद्ध है, माने धर्म तत्व ज्ञान के क्षेत्र में बेकार। ये उल्टा अर्थ नहीं समझ लो, इसलिए पहले मैंने आज बैठते ही क्लियर किया कि लोक में प्रसिद्ध हैं, लेकिन लोक में जो प्रसिद्ध होता है वो सब गलत नहीं होता। भीड़ प्रायः गलत चीजों को पसंद करती है, ऊटपटांग चीजों को पसंद करती है। ना मानो तो ड्रेस देख लो, आजकल फैशन के नाम पे कपड़े पहने जा रहे हैं कि फाड़े जा रहे हैं? बताओ। ऊटपटांग कुछ भी कर लो फैशन हो गया, होता है। तो मानता हूं ऐसा चलता है। लोक में प्रसिद्धि के लिए लोग कौन कौन से कांड नहीं करते, समझिए। उन्हें पता है स्टेडियम के बीच में दौड़ना मना है, जाना, और अपनी प्रसिद्धि के लिए चाहे उन्हें 24 घंटे की जेल हो जाए, रात भर हवालात में रहना पड़े, फिर भी जाते। क्यों? प्रसिद्ध तो हो जाएंगे। हर कोई तो नहीं दिख रहा। कई लोग मुंह पर पोत पात के वो उल्टा सीधा लिख के आते बैठते हैं, सीधे सच्चे नहीं बैठते। क्यों? वो फोटोग्राफर अलग से दिखाते। कोई हनुमान जी की तरह पूछ लगा के बंदरों की तरह वहां हरकतें करते। भाई तुम इंसान हो, इंसान की तरह रहो, लेकिन वो ऐसे उटपटांग हरकतें करते हैं तो वो फोटोग्राफर उनकी ले लेता है, आप प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो ईमानदारी से खेलते हैं, जितने वो दिखाए जाते उतनी देर बंदर दिखाए जाते क्या?
तो वो भी तो दिखाए जाते हैं, सही चीज भी तो दिखाई जाती है। इसका मतलब ये कहाँ हो गया कि सारी गलत चीज ही प्रसिद्ध होती है। पहले समझ में आया, क्योंकि सचिन ने कल लिख लिया कि सिद्ध माने जो अपनी का अपना प्रयोजन है वो तो सिद्ध, और जो दुनिया जानती है वो प्रसिद्ध। इसने ऐसा लिख लिया। मुझे पता है कि लिखने के ढंग से जानता हूँ पेन कहाँ चल रहा है, इसलिए मुझे आज क्लियर करना पड़ा कि धर्म आदि ये लोक में प्रसिद्ध हैं, इसका मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं। समझे? हाँ, ये अपनी जगह है और ये लोक भी इनको हित का साधन मानता है। समझदार लोग तो मानते ही हैं और आम जनता भी मानती है। वो इसको मना नहीं, उसे पता नहीं है मोक्ष क्या है, लेकिन हाँ, मोक्ष अच्छी चीज है, मानती है। उनमें से एक भी नहीं गया, ये भी मानते। बताओ, जितने लोग मोक्ष पे तालियां बजाते हैं उनमें से कोई मोक्ष गए? और जो मोक्ष गए वो मोक्ष पे तालियां बजाते हैं? पर सिद्धि तो होती ही है ना, ऐसे ही है। ठीक है ना? तो ये तो पहली पंक्ति की बात कल जो चली थी उसका थोड़ा सा खुलासा किया, जो उसमें भ्रम की गुंजाइश हो रही थी उसको मैंने ठीक किया। अब जो चर्चा चल रही थी धर्मात् धनम, धर्म से धन की प्राप्ति होती है, इस पर भी कल बताया था, लेकिन अभी खुलासा करना है कि वास्तव में धन है क्या, धन क्यों चाहिए, कितना चाहिए, सुविधा, प्रसन्नता, निराकुलता, इसके लिए धन चाहिए। जो मिले वो धन है कि जो तनाव, ब्लड प्रेशर, टेंशन, क्यों नींद हराम होना या कोरी मान कसाय बढ़ना, उसका जो कारण हो वो धन है। तो करना पड़ेगा ना कि धर्म से जो धन मिलता है वो कैसा है, वो आपके लिए तनाव का कारण नहीं है। और जो यदि तनाव का कारण बनता है तो वो धन धर्म से नहीं मिलता। अब काय से मिलता है तुम जानो, पाप से तो मिलेगा नहीं। पाप से मिलेगा नहीं, मिलेगा। और कई बार पाप से भी पैसा मिलता है। आप कहीं जा रहे थे, ट्रेन में एसी में बढ़िया आपने अपना सामान जमा लिया। अब आधी रात को कोई आए, उन्होंने आपका जो नीचे बैठ के अपना सामान जमा रहे थे। अब आजकल क्या है कि लोग जहाँ ताले वाले नहीं डालते, हम तो कभी नहीं डालते, क्योंकि हम जनरल डिब्बे में तो चल नहीं रहे कि जहाँ चोर चकार करने वाले हों, वो कभी नहीं डालते। तो किसी ने ताला नहीं डाला, चैन वाले सूटकेस होते, चैन तो जरा में खुल जाए। तो अगले चतुर ने क्या किया कि आपका सूटकेस जो खुला हुआ था, या मतलब आसानी से खुल सकता था और उसमें गुंजाइश भी देखी, तो उसने जो नंबर 2 का माल था वो उसमें रख दिया। पहले पूछ लिया था आपसे, भाई साहब कहाँ तक जाओगे? कि जहाँ तक उसे जाना वहां तक आपको भी जाना, मतलब बीच में लेके तो उतर नहीं जाओगे। अब उसे पता था कि उसकी शिकायत हो सकती है, उसकी जांच हो सकती है, तो उसने आपके सूटकेस में रख दिया और फिर सीट चेंज करके सामने वाली सीट पर बैठ गया, सामान भी वहीं ले गया। दूसरे भाई साहब आपका सामान हम रख देते, भाई साहब परेशान नहीं हो, आप यहाँ आ जाओ, हमें जरा साइड की सीट चाहिए। ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ, किसकी है ये नहीं बता रहा, यथार्थ। अब वो आए अधिकारी जांच करने वाले, अब उन्होंने वो डॉग भी लाए थे सूंघने वाला, उससे सूंघवाया तो आपके सामान में पाया कई करोड़ों की हीरोइन थी। अब बताओ, करोड़ों का माल आपको पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? समझ में? और वो वाला जब तक आप इतनी बहसबाजी में पड़े, वो अपना सामान लेके उतर गए। भाई पकड़ा तो गई है,
अब वो दावा करेगा कि भाई साहब नहीं नहीं मेरा है ये, तो वो तो कर नहीं सकता। वो नहीं पकड़ा गया, इतनी बहुत है। गलत जो सामान था, माल पकड़ा गया, लेकिन तू मालदार के रूप में नहीं पकड़ा गया। कभी कभी मालदार होना भी खतरा होता है, ट्रिपल में होता है। तो उस धन की बात नहीं की, जो धर्म से मिलता है उस धन की बात की। समझ में आया? लेकिन एक बात कहूं, मैं सुनील भाई बहुत खुश हूं, मजेदार बात बता रहा हूं। हमारे एक बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, नाम मान नहीं, वो कहते भाई साहब लोग दुनिया तो पाप की कमाई खाते हैं, हम तो धर्म की कमाई खाते हैं। जिनवाणी का प्रवचन सुनाते हैं, पैसा लेते हैं मोटर। तो जिनवाणी की चर्चा करना धर्म है कि पाप है? ये तो धर्म है। तो हमारे धर्म से धन की प्राप्ति है, तुम्हें पाप से धन की प्राप्ति। बस नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी समझ जाओ कि अभी आपके हिंदी विद्वानों में उनसे बड़ा कोई नहीं माना गया। ये उनका डायलॉग है। जब मैंने निर्माल्य के विरोध किया तो उसमें कहा भाई ये तो धर्म की कमाई है, पाप की कमाई थोड़ी। मुझे आश्चर्य इस बात पे हुआ कि इन्होंने तो जो बोला था आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले बोला, 8 साल पहले बोला था, लेकिन ये डायलॉग सन 96 में हमसे किसने बोला था, दिल्ली में। उसका बताया तो उसकी हमें डर नहीं है। वो यहां पर नीलम बस वाला है, तो कहीं तीर्थ यात्रा जा रहे थे आसपास, तो उसकी बस की लोगों ने, भाई जैन बोई है उससे ले लो उसको, ड्राइवरों को सब पता है जैन तीर्थ कहाँ है, रास्ता क्या, तो उसकी ली। तो हमने कहा भाई दूसरे लोग कम ले रहे, तू ज्यादा पैसा क्यों ले रहा? कहते तीर्थ यात्रा करा रहा हूं, हमारी तो धर्म की कमाई है, पाप की कमाई नहीं है। ये डायलॉग उसने बोला। तीर्थ यात्रा तुम कर रहे हो, धर्म हमें मिलेगा, हम धर्म की कमाई कर रहे हैं। मतलब इस तरह के भ्रम जो पाल के बैठे हैं धर्म के मामले में, जो ऐसे धर्म से धर्म की बात करते हैं और उसको धर्म मानते हैं, जो अकेले विषय भोग का कारण है, वहां समझ लेना कि आप 100% धोखे में। धर्म से धन होता है, आचार्य ने लिखा है, लेकिन वो इस रूप में नहीं लिखा है जिस रूप में आप कर रहे कि निर्माल्य के कमाई करो, उसको भोग करो और धर्म से धन है हमारा, ऐसा मानो। बहुत दुख हुआ था मुझे। गुरुदेव ने जीवन भर सिखाया कि भैया कभी जिनवाणी के पैसा नहीं लेना, निर्माल्य नहीं लेना। उनके जमाने में पूजा पाठ करके तो कोई मोक्ष कमाने के बात ही नहीं करता था, क्योंकि उनका पूजा पाठ विधान ये होते ही नहीं थे। जो करा रहा हो अब उसको समझना, भाई तुम तो अलग बात कर रहे हो, अकेला शिविर लगाओ तब तो चर्चा करो तो गुरुदेव के अनुयायी हो, वरना उसे अनुयायी नहीं मानते थे। उनके रहते हुए हमने ये आडंबर नहीं देखे जो आज मुमुक्षु समाज में हो गए। समझ में आया? इसलिए पूजा पाठ की कमाई की बात तो जब थी नहीं। अब लोग स्वाध्याय के लिए जाते थे, अब उससे यदि कोई बदले में पैसा लाए तो प्रश्नचिन्ह लगता था। उन्होंने जीवन में कभी नहीं कहा। अब ये कहा जाने लगा जब गुरुदेव नहीं रहे, उनके बाद में कई साल बीत गए, तो अपने चेलों को गुरु लोग सिखा रहे थे, अरे आराम से लो भाई, जितना मिलता है। खूब लेते थे वो लोग, खूब डंके की चोट ले रहे। उनके सगे तो 8 से 10 लाख रुपए एक एक प्रोग्राम के, एक भाषणबाजी के ले रहे हैं, चाहे वो बंदरों की तरह उछल कूद करें, वो ले रहे हैं। वो क्या है? हमारी तो धर्म की कमाई है। भाई साहब ऐसे धर्म की बात यहां नहीं है। ये तो ठग है प्योर, जो सच्ची बात का खोटा अर्थ बता रहे हैं, प्योर ठग है। ये गुरुदेव की आमनाए के घोर विरोधी लोग हैं। भले ही नाम और फोटो उनका लगाते हो, समझ गए ना, नाम फोटो लगाते हैं, लेकिन ये गुरुदेव की आमनाए के विरोधी लोग हैं। डंके की चोट कह रहा हूं। अरे धर्म
की चर्चा से धन की प्राप्ति, ये तो कल्पना नहीं की जा सकती। लोग कितने ही दें, लेकिन तुम लेने के अधिकारी नहीं हो, तुम ले नहीं सकते, तुम भोग नहीं सकते, उसको अपनी उपलब्धि नहीं मान सकते। जो आप तत्व चर्चा करते हो, उससे जो आपको आनंद मिलता है, वो आपकी उपलब्धि। समझ में आया? इसमें आनंदित होइए, ये आपका धन है। ये कागज के नोट, चिंदियां, टुकड़े, ये आपका धन नहीं। तो धर्म से धन लीजिए ना, मना किसने किया? लेकिन जिस धन से ईहित वस्तु सिद्धि, मन चाहिए चीज की प्राप्ति हो सके, सुख की प्राप्ति हो सके। लेकिन आज तो ईहित वस्तु ही बदल गई है। रुपल बैंक, वो जो 8-10 लाख कमा रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम कराया, वो जो भी इंदौर में, उसके बाद में डाले बाकायदा, हमने इंपोर्टेड सोफे खरीदे जो 50-60 लाख के थे, एक ऐसी गाड़ी खरीदी जो 2.5 करोड़ की थी। ये उपलब्धि काय की दिखा रहे? भगवान के 25 प्रतिष्ठा महोत्सव की, उसके जस्ट बाद इतनी बढ़ोतरी दिखाई। और भगवान के प्रतिष्ठा महोत्सव में वो ही मंच पे खड़े होकर कह रहे थे, साहब इतने घाटे में जा रहा भैया, इतना पैसा। पवन जी, इसलिए विरोध करता हूं कि इन ठगों के उसमें मत जाइए, ये आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। पैसा दान में खूब दीजिए, लेकिन दान अविवेक पूर्वक नहीं होता है, जांच परख के ठोक बजा के होता है। किसको दे रहे हैं? दान में विधि की भी महत्ता है, द्रव्य की भी महत्ता है, दाता की भी महत्ता और पात्र की भी महत्ता। समझ में? जैसे को तुम वैसे, जैसे को तैसे मिले तुम वैसे हम भाण, वो दान का तरीका नहीं। समझे कि नहीं? ये तो वही हो रहा है कि देने वाले भी वैसे और लेने वाले भी वैसे, सब धर्म का ढोंग कर रहे हैं, कोई धर्म नहीं कर। भाई साहब एक बात बताओ, आप किसी में कोई चीज लूं, आपने कहा वो 20 रुपए की, और मैं 50 का नोट दे दूं 20 की जगह, रंग थोड़ा हरा नीला मिलता जुलता सा दे दूं, और आप चुपचाप, आपने देख लिया कि इन्हें 50 का दिया और रख लें, और मैंने कहा भाई साहब शायद 50 का दे दिया मैंने। अरे हमने सोचा आप तो खुश होके देके गए, ऐसा करूंगा मैं कि आगे कोई आएगा उसको फ्री में सब्जी दे दूंगा। चलेगा? नहीं, बताओ चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। तो जब 20 की जरूरत थी और तुम्हें 40 आ गए, तो 40 रख क्यों रहे हो? हम नहीं दूसरों का भला करें, क्या भला करोगे? उसका हिसाब तो तुमने आज तक जीवन में दिया नहीं। समझ गया ना? ये जो बरगला रहे हो, ये धर्मात्मा नहीं है, ये धर्म के संस्थान नहीं है, ये धर्म के विद्वान नहीं है, ये सब ठग घूम रहे हैं। समझ रहे हैं? ये आपकी जेबें काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे धर्म से और धर्म के मंचों से जो धन प्राप्त होता है, उससे ईहित वस्तु सिद्धि नहीं होती है। हमने देखा है उनके शरीर की स्थिति, उनके भावों की स्थिति, सिर्फ भोगों की उपलब्धि में जितने रमते हैं, उतने तत्व की एक बात में वो उपयोग रमता नहीं है। हमें पीड़ा वहां, माने विद्वानों से जो बात सुन के आम आदमी वह उस बात में रमता है, लेकिन विद्वान का मन उस चर्चा से प्राप्त धन में रमता है, उस तत्व में नहीं रमता। यह बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, थोड़ा सा समझ के चलिए। आचार्य ने तो सही लिखा है कि हां धर्म से धन होता है और धन से हित वस्तु सिद्धि। क्या चाहिए आपको? यदि धन से परिग्रह चाहिए, पाप चाहिए, तो आपकी तो सोच ही गलत है। ऊपर में इन लोगों के लिए एक सही दृष्टांत दे रहा हूं, चुभेगा जरूर, लेकिन मैं बिल्कुल सही दे रहा हूं। हुआ क्या, विजय जी भाई साहब जरा सुन लो, अदृश्य मत हो।
हुआ ऐसा कि एक बार गाड़ी रेड लाइट पे रुकी, जा रहा, रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, वो आया, बाबूजी बच्ची भूखी है, बहुत दिन सुबह से दूध नहीं पिला पाए, ऐसा है वैसा है। वो अधमरी सी बच्ची यूं लटकी थी। मेरे मन में बड़ी करुणा आई। मैंने तुरंत सोकर हूँ, भैया दूध पिला लेना बच्ची को, ऐसे मत रखो। जी बाबूजी भगवान आपका भला करे। अब वो हमारा ड्राइवर बोला, उसने हमें पढ़ाया पाठ। उसने कहा बाबूजी हो तो पढ़े लिखे लेकिन अक्ल कुछ नहीं। यही सब बोले। ये अफीम चिटा के बच्चों को रखते हैं, दिन भर यही दिखा के मांगते हैं। बच्चा जो लटका रहता है उसे होश ही नहीं है, वो तो नशे में है। और जो ये आपसे लेके बच्चे को दूध नहीं पिलाने वाले, इसके बाद में ये जाएंगे किसी नॉन वेज के ढाबे पे और दारू की बोतल, कहते ये काम करते हैं। आपका पैसा इनमें जा रहा है, आपको पता है किस में जा रहा है? आप सोच रहे हो हम भले काम के लिए दे रहे हैं, लेकिन भले काम के लिए वो लग नहीं रहा, तुमने पहचाना ही नहीं है। इनके रोने को और इनके मांगने की कला को यदि उस पर आप धोखा खा गए हो तो आप वाकई में बेवकूफ हो, अनाड़ी हो, आपको समझ नहीं है। आपको पहचानना पड़ेगा धन से क्या चाहा जाता है। जो धन से विषय भोग चाहे, जो धन से, जैसे वो भिखारी नॉन वेज के और अल्कोहल की सेवन करता हो, तो आप दोबारा जीवन में कभी दोगे? अब कई लोग कहते अरे वो ऐसा मांग रहा है यार, तुमसे एक पैसा नहीं निकलता। मैं नहीं निकल, क्यों? क्योंकि मैं किसी को वैष्णव के सेवन के लिए नहीं दे सकता। मैं अपना एक पैसा भी वैष्णव के लिए नहीं लगा सकता। उसका पाप का भागी कौन होगा बताइए? एक बात कहूं विजय जी, थोड़ा सा विचारना शांत मन से। ऐसा हुआ हमारे यहां मंदिर में माली पुजारी नहीं, तो जो सामग्री तो चढ़ती ही है रोज, और सब बहुत बढ़िया ही चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तो घटिया काम होता नहीं। तो वो सामग्री लेके अब दें किसको? हमारे साधर्मियों में तो खाई नहीं जाती, ली नहीं जाती। अब दें किसको? जानवरों को कोई डालते हैं तो वो आधी अधूरी ऐसी फेंकती, सड़क पे फेंकती, तो वो अभी नहीं। अब दें किसको? कि जो बना के खाता हो, गरीब हो, बना के खाता। तो हमने किसी को कह दिया, अपनी भाई सब ले जाना, तुम शाम को जाओ, जब हमारे काम चल रहा था तुम ले जाना, रखी है सामग्री। तो किसी ने कहा बाबूजी आप जैन हो, छान के पानी पीने वाले हो, रात्रि में भोजन नहीं करने वाले हो, शुद्ध शाकाहारी हो, ये आपके मंदिर के चावल में नॉन वेज बना के बिरयानी बनाएगा। क्योंकि ये तो इतने महंगे चावल नहीं पाता जितने महंगे आप दे रहे हो। कि इनकी पार्टी होगी नॉनवेज की, कहां दे रहे हो? ये भगवान का देव द्रव्य है। अब आप अंतर समझे क्या कहा मैंने? यदि भगवान के पूजन में चढ़ी हुई सामग्री में कोई नॉनवेज बनाए और ऐसे को आप दे दें तो क्या है भाई साहब? वो पाप है या पुण्य है? विनय है या अविनय है? ऐसे ही जो इसके बदले में इतने विषय भोग की सामग्री खरीदते हों और उनका दिखावा करते हों, भाई साहब आप ठगे जा रहे हो, आप ठगे जा रहे हो। शुद्ध हिंदी में सुन लो, वो आपको सिखा कुछ नहीं रहे हैं, शब्द जरूर रटा रहे हैं, भीड़ की तालियां, लफ्फाजेदार भाषा उससे बटोर रहे हैं, लेकिन ना उनमें धर्म है। और जो उन्हें धन की सिद्धि हो रही है, धन प्राप्त हो रहा है, वो पूर्व पुण्य से कदाचित कह लो, लेकिन वर्तमान में वो धर्म से धन नहीं मिल रहा है। आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं कि तुम्हें धर्म से धन मिलना चाहिए। क्लियर दिया ना? धर्मात् धर्म,
धर्म से धन हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि पुण्य के उदय से धन हो। ये विपाक का धन नहीं चाहिए, हमें धर्म का धन चाहिए। ये जितने जो भोग रहे हैं संस्था वाले, ये विपाक का धन भोग रहे हैं। पचा हुआ को भोगने वाला वो सूकर जैसी जाति का होता है, वो उच्च जाति का नहीं होता। समझ में आया ना? ये विपाक को भोगने वाले लोग हैं। ये वास्तव में पुण्य क्या है ये भी नहीं जानते, धर्म क्या है ये भी नहीं जानते। ये तो कुटिलमती कुछ काम कर रही है और कमाए जा रहे हैं और भरे जा रहे हैं भंडार। ये इन पे सावधान हो जाना। रूपल बहन आपके पास भी आ सकते हैं, हमने ऐसे ऐसे संस्थान खोल रहे हैं, इतने बच्चे। भाई थोड़े सावधानी से करना काम। उनके मालिकाना हक किसका बन रहा है? नाम बड़े शास्त्रों के सुंदर सुंदर लिए जाएंगे, उनकी वो प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? कल के दिन यदि उसकी रजिस्ट्री किसके नाम से हो रही है और बेचेगा कौन, यूज कौन करेगा? संस्था का मालिक असल में कौन है? समाज है या कुछ परिवार के लोग? जो बड़ी संस्था है उसमें तो परिवार के लोग लगे हुए हैं, पर जो दूसरी संस्थाएं बन रही हैं उसमें भी एक आदमी इधर का, एक विद्वान इधर का, एक विद्वान उधर का। लेकिन जब जड़ खोद के जाओगे तो कोई मामा कोई भांजा निकल रहा है। वो अलग अलग जगह के हैं जरूर, लेकिन वो सब खानदानी लोग। समझ रहे ना? ये परिवारवाद को बढ़ावा मत दीजिए, तत्व को बढ़ावा देना है आपको। ये जो परिग्रह को बढ़ावा दे रहे हैं आप, आपको पता नहीं है कहां जा रहे हैं। इसलिए आचार्य ने बहुत सोच समझ के प्रयोग किया। हमें पढ़ाया गया पुण्य से संपत्ति मिलती है, लेकिन आचार्य कह रहे धर्म से धन मिलता है। अरे वो व्यवहार धर्म सही, लेकिन तुम्हारे परिणामों में धारण करने की भावना तो है। ये पंडित जो बोलते हैं उनके मन में तुम सब ऐसा करो, लेकिन स्वयं धारण करने की भावना नहीं। वो एक कवि ने, व्यंग्यकार कवि ने एक बात कही थी, विजय जी जरा सुन लो। वो क्या बोला? एक बाबा था, बड़ा बाबा, मंच वाले बाबा आजकल होते हैं। तो उसने मंच से बोला, कोई आया, बाबा जी पैसा तो बहुत है, संपत्ति बहुत, लेकिन बहुत परेशान। तो उसने कहा तुम बाबा बन जाओ और पैसा मैं दे जाओ, हमारे आश्रम में जमा कर दो। अब वो आश्रम किसका निकला तो दुनिया जानती। बाबा धनपति बन रहे हैं और धनपतियों को बाबा बना रहे हैं। इन सबसे बचना। आज दान धर्म के नाम पे जो ठगी चल रही है उससे बचना, बहुत विवेक से काम लेना। आपके गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने वो कला सिखाई थी कि वास्तव में धर्म क्या, पहले पहचानो। ये नोट कितने का है पहचानो, जिनवाणी में लिखा क्या है पहचानो, पहचान के करो। लोगों ने कह दिया और तुमने हाथ जोड़ के मान लिया, ये मत करो। बताइए विजय जी, सोनगढ़ में जाने पे सबसे पहले उनकी चर्चा के बाद इस क्लास में जाओ, उस क्लास में जाओ, कभी लघु सिद्धांत प्रवेश से का सीखो, कभी सिद्धांत प्रवेश का सीखो, कहीं छेड़ा चल रहा का इंद्र पढ़ो, सीखो, उसके बाद में भोजन के लिए जाओ। अकेला सुनो नहीं, समझो भी, सीखो भी। ये जो परंपरा चली थी, ये परंपरा आपकी समाप्त हो रही है। आपको बरगलाया जा रहा है, ये विधान, ये चावल चलाओ, ये करो, वो करो, आडंबरों में उलझाया जा रहा है। मैं विधान को खोटा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अकेले विधान में जिस तरह से उलझाया जा रहा है, उससे जिस तरह से आपको धर्म बुद्धि सिखाई जा रही है और तत्व चर्चा छुड़ाई जा रही है, मेरा प्रश्न चिन्ह वहां है। मैं भी विधान करता हूं, मैं कहूं कबल से, समझ गए?
लेकिन उन विधानों में अकेले आडंबर नहीं होता है, हमारे यहाँ तत्व चर्चा भी होती, उसके बारे में समझाया भी जाता है। जहां जो शब्द आ गया वहीं क्लियर करते हैं। ये तत्व की चर्चा की प्रधानता बताइए, सीखिए, समझिए कि ये जो पैसा है तुम्हें पैसा है कि कुछ और है। समझ में आया? जो तुम्हें दे दिया गया, तुम्हारा सूटकेस भर दिया नोटों से, पता चला वो बैंक रॉबरी के थे। क्यों भाई साहब, संपत्ति की दी कि विपत्ति दी आपको? उसके सारे नंबर बैंक के रिकॉर्ड में थे। अब आप सब्जी लेने गए और वहां सब जगह आदमी घूम रहे थे जासूस, देखते ही पकड़ो इसको, बैंक रॉबरी का पैसा है। अरे मैंने रॉबरी की, तुम सफाई देते रहे ना आप कोर्ट में कि तुमने रॉबरी की थी या नहीं की थी, लेकिन तुमने नहीं की हो तो तुम रॉबरी करने वाले के गुरु हो, मिले भगत है तुम्हारी, तुम ईमानदार नहीं हो। इसलिए पहले तय करो कि धर्म से धन होता है कि नहीं, और वह धन तुम्हें ईहित वस्तु, मैं तीर्थ वंदना करूं, मैं तत्व चर्चा करूं, स्वाध्याय करूं, जिनवाणी छिपाऊं, लोगों के बीच में या तो आत्मानम प्रभावेत नित्यम, स्वयं में प्रभाव ना करो और साधर्मी में प्रभाव ना करो, इसके अलावा काम तो नहीं आता है। पॉइंट समझिए, ये परखने की चीज है। जो काम पुरुषार्थ यहां का कहा गया वो आपके अर्थ पुरुषार्थ को परखने की चीज है। जैसे संसारी जीव पैसा कब सार्थक है, कहते कंजूस का धन बेकार। क्यों? कि वो ना तो खाता है ना खाने देता, जोड़ जोड़ के रखता है। लेकिन वो जोड़ जोड़ के रखता है, परिग्रह संगई तो करता है, सत्य व्यसन का सेवन तो नहीं करता उससे। सत्य व्यसन के सेवन के लिए भी बहुत पैसा चाहिए, फ्री में नहीं होता। चाहिए कि नहीं चाहिए? एक गिलास पानी पीना हो पैसे में मिलोगे तो 2 रुपए का आ जाएगा। और एक पौवा लेना हो किसी को तो 2 रुपए में नहीं मिलेगा। समझ गए कितना बड़ा अंतर है। और फिर बदबूदार अलग, सड़ांध मारने वाला अलग है, और उसके बाद भी इतना नहीं। व्यसन के लिए बहुत पैसा चाहिए, करेंसी तो व्यसन के लिए लग जाती है, लेकिन धन वही है कि जिससे आपको ईहित वस्तु की सिद्धि हो, साथ व्यसन की सिद्धि नहीं। आपको पैसा यदि व्यसनों का कारण बनता है, भोग सामग्री बढ़ने का कारण बनता है, भोगों की रुचि का कारण बनता है, परिग्रह में अभिमान का कारण बनता है, आप बाकायदा वीडियो बना के डालते हो कि देखो अभी फला जी ने ऐसे इतने इतने शानदार ये खरीदा, इतना बड़ा अपार्टमेंट खरीदा, इतना बड़े फार्म हाउस खरीदे, इतनी मर्सिडीजें खरीदी। यदि ये दिखाया जा रहा है तो सावधान, ये ठगों की टोली घूम रही है आपकी जेब काटने की। समझे ना? आपके गुरुदेव ने ये कला कभी नहीं सिखाई थी, ऐसे लोगों को कभी बढ़ावा नहीं दिया। समझे कि नहीं? आपको पहचानना पड़ेगा। धन कौन सा है जिससे ईहित वस्तु की सिद्धि। कल मैंने दृष्टांत दिया था, आप शांत हैं, आप पैसे वाले हैं, क्यों? कोई बात नहीं, 12 बजे खोल लेंगे दुकान। सुबह प्रक्षाल किया, पूजन किया, स्वाध्याय किया, महाराज जी को आहार दान दिया, साधर्मी वात्सल्य किया, उसके बाद में जब फुर्सत हुई गए दुकान। भैया उतने 4 घंटे बहुत है, शाम को अंतु करने घर में वापस आ गए। भाई 4 घंटे ही चलती है भाई दुकान, जिसको लेना ले लो, नहीं लेना मत। उतने में हमें संतोष है। ये है धन का स्वरूप। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो धन मिलता है वो भोग में कम जाता है, दान में ज्यादा जाता है। हमारे यहाँ जो भोजन बनता है वो इंद्रियों के पोषण का कम बनता है और तप बढ़ावन हेतु का ज्यादा बनता है। क्योंकि जब मुनिराज को आहार देंगे तो घर में बनेगा तो वही, और उनका आहार क्या होता है? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रस।
आपको इसकी चाह होना चाहिए। आपकी चाह, आपकी डिजायर, आपकी वासनाएं ये बताती हैं कि आपको धन मिला है, संपत्ति मिली है, विपत्ति मिली है। यदि व्यसनों की ओर आपका रुझान बढ़ता है पैसे से, तो तय मानना आपको विपत्ति मिली है, संपत्ति नहीं मिली। समझ गए? ये विषय भोग के अभिमानियों की टोली जो समाज में घूमने लगी है, इससे थोड़ा सावधान रहना। भाई साहब, अपना लोटा तो बचाना, दुनिया को सबको नहीं बचा सकते हो। तो लोग कर रहे हैं, सही कहा है, लक्ष्मी उल्लू को वाहिनी होती है और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। पैसा ज्यादा बढ़ता है तो खाली मान कसाए चाहिए। ऐसे ऐसे हमने देखे कि साहब, सेठ को तुम पालकी बनाओ और पालकी में कहार की तरह जुटके तुम मंच तक ले जाओ, तो सेठ तुम्हें 10 करोड़ देगा, नहीं तो 1 करोड़। ये सब नाटक देख चुका हूं, सबकी जानकारियां हैं, समझे ना? जो तुम्हें कहार बनाते हैं और तुम बनते हो क्योंकि 1 के 10 मिल रहे हैं। भाई साहब, समझ लेना कि बुद्धि जा चुकी है, अब अकल बची नहीं है तुम्हारे पास। हमारे बड़े बड़े लोग इस बात के लिए सहमत होते हैं, इस तरह की बटरिंग करते हैं। समझ लेना, धनता ही हित वस्तु सिद्धि नहीं है। जब तुम कहार बन के जो धन लोगे, इतना छल करके लोगे, तो उससे तुम भी जैसे वो विषय भोग में मौज कर रहे हैं, ऐसी तुम भी करोगे। और क्या करोगे? अरे, दरवाजों पे नाम लिखे जाने से आप दानवीर नहीं हो जाते, वो तो आपने विज्ञापन किया है। क्या उपयोग है उन दरवाजों का, बताइए मुझे। है कोई उपयोग? पूरे में दरवाजे बनवा दिए, तीर्थ के हर जिस दिशा से आओ दरवाजे बने आपके नाम के। ये तो आपने नाम का विज्ञापन किया, मान कषाय का। आपने धर्म क्या किया? साधर्मी वात्सल्य में क्या किया आपने? तीर्थ यात्रियों के लिए क्या किया आपने? पहले ये निकाल के बताओ तो बात करें, समझ में आए। इसलिए ध्यान रखना, धनता ही हित वस्तु सिद्धि। जब पैसा मिले और आपका भाव हो कि भैया हम 10 दिन, आज अनुकूलता है, हम 10 दिन किसी तीर्थ पे रह के शांति से भगवान के दर्शन पूजन करके, शुद्ध भोजन करके, बाकी समय स्वाध्याय करते बिताएंगे, मोबाइल नहीं छुएंगे, संसार की चर्चा नहीं करेंगे, बिजनेस की बात। 10 दिन दुनिया से कटेंगे और अपने पास बैठेंगे आत्मा और परमात्मा, इसके अलावा तीसरा नहीं। आज हमारा उपयोग नहीं लगता। यही कला सिखाने के लिए रूपल बहन उदयगिरी की यात्रा रखी थी। 3-4 दिन में समझ में आता कि तीर्थ होता क्या है और कैसे रहा जाता है और उस पर तत्व चर्चा कैसे। फिर देखते तो वहां पर कुछ और दिखता। समझ गए? ये कलाएं हमारे जीवन में नहीं आ पा रही, इनके लिए उत्साह नहीं होता है। और हमारे लोगों को फला भीड़ में, फला कल्याणक में जाना और झड़के जाते। मनुष्य गति में स्वर्गवासी बनने का बहुत शौक हो गया। बताओ, खुद बनते हैं, बच्चों तक को बनाते। बच्चों को भी नहीं है पसंद कि तुम मनुष्य बने रहो। इन सब के लालच में हम पूरा जीवन गंवा रहे हैं, इनके आकर्षण में दौड़े जा रहे हैं। तत्व के लिए हमारे पास समय नहीं। ये विडंबना है। इसका मतलब आपको धन नहीं मिला क्योंकि धन से ईहित वस्तु सिद्धि। मुझे तो स्वाद, अरे हमने देखा रूपल बहन, जो अच्छा गुरुदेव की जो परख थी, मैं तो कायल हूं, आज तक जीवन में ऐसा महापुरुष नहीं देखा। पवन जी, सच्ची घटना है। बाबू भाई जी उनके सुबह के स्वाध्याय के बाद जो दान राशि की 2 मिनट का समय, 2.25 मिनट नहीं, 2 मिनट उतने में बोल, तो उन्होंने इनके 5 लाख, 1 लाख, इनके 50,000, इनके 21,000, इनके 25,000 होते होते लास्ट में एक बोला इनके 5 रुपए। तो लोग हंसने लगे। 5 रुपए कहाँ? 5 लाख का 5 रुपए।
अब वो साधारण व्यक्ति वो सिकुड़ रहा कि बाबू भाई जी से मैंने कहा था मत बोलना, मेरे तो ऐसे ही ले लो, और आपने बोल दिया, लोग बाग हंस रहे। गुरुदेव ने देखी अगले प्रवचन में जो उन्होंने धोया, कहते तुम्हारे 5 लाख तुम्हारी एक दिन की भी कमाई, एक घंटे की भी कमाई नहीं थी, तुम्हारा इतना भी श्रम नहीं हुआ। अगले ने 10 दिन में कमा पाए थे 5 रुपए, और तुम यहां पर बैठ के फिर भी फोन फान करके बिजनेस चलाते हो, और ये 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए आया, तो इसे बिजनेस का होश नहीं, इसे विकल्प नहीं है। सुबह से शाम तक तत्व की चर्चा सुनता है, आने जाने के टिकट के पैसे के अलावा इसके पास 5 रुपए थे, वो दे के जा रहा है। ये क्या दे के जा रहा है आपको पता है? आप क्वांटिटी पे मत जाइए, उसके पीछे की जो संवेदना है उनको जी। धनता ही वस्तु सिद्धि का के इन 5 रुपए से जितना काम होगा उतना तुम्हारे 5 लाख से नहीं हो। समझ रहे? 5 रुपए से हम उसकी कीमत ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि धनता ही वस्तु सिद्धि, उसके लिए धर्म से धन हुआ है, और इसके धन से उसने ही इतना दे दिया। अब इसकी भी चिंता खत्म, के कोई निकाल लेगा कि क्या कर लेगा, पहले ही दिन दे दिया, निश्चिंत हो गया। 20 दिन शांति से रहूंगा, समिति में भोजन मिल जाएगा, उसका पैसा लगता नहीं, रहने को बोर्डिंग में बरामदे में पड़ा, उसका पैसा लगता नहीं। सोचिए आज हम सबसे पहले किस स्टैंडर्ड का रूम मिलेगा, एसी होगा कि नहीं होगा, ये चिंता करते हैं। ट्यूपल बहन बरामदे में पड़े रहते थे। रात को तेज बारिश आ गई, जब तक हवा चल रही तो बरामदे में अच्छा लगता था, और तेज बारिश आ गई तो बिस्तर उठा के यूं सिकुड़ के बैठना पड़ता था। उसके बावजूद वह प्रसन्न रहते थे कि सुबह तत्व चर्चा मिलेगी, कक्षा मिलेगी राम जी भाई की, खेम जी भाई की। प्रसन्न रहते थे, प्रमुदित रहते थे। ये जो कला सीखो तो समझना धनता ही वस्तु। वो 5 रुपए में अगले ने जितना पाया कि 20 दिन का टेंशन खोया, और 20 दिन की तत्व चर्चा में मग्नता पाई, उसके आनंद में मग्न है। क्यों? है ही नहीं, पैसा जाएगा क्या। बहुत भाव थे, मुश्किल से 5 रुपए जोड़ मैंने दिए। अब मुझे गिल्टी नहीं है कि मैं फ्री का खा रहा हूं या कुछ कर। अब गुरुदेव की शांति से चर्चा सुनूंगा बैठ के, अब दिमाग में टेंशन नहीं। ये है ईहित वस्तु सिद्धि, और इसको आज हमने नहीं जाना। ईहित ये हमारी आकांक्षा नहीं है, ये हमारी कामना नहीं है, ये हमारी भावना नहीं है। हमारी भावना है, सारे विद्वानों की भावना है कि हम ये चर्चा तो करें अपरिग्रह की, और उसके बदले में जोड़ें परिग्रह। ये यदि सोच है तो भाई साहब ध्यान रख लेना, समाज में ये कौन घूम रहे हैं, ये कोई भले लोग नहीं हैं। जो अपने को धोखा दे सकता है वो किसी को क्या करे। वो किसका सगा हो? जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ। भीतरागी देवशास्त्र गुरु आप कहते हैं रंध पिताजी तेरे, जो उनका सगा नहीं हुआ, पूजा के पैसे ले लिए, जो जिलवाणी माता तेरी बोलता है और जिलवाणी की चर्चा के पैसे ले लिए, जो ना बाप का सगा है ना मां का सगा है, वो तेरा सगा क्या? समझे? इसलिए इन सबसे बचिए। कोई जरूरत नहीं है, नहीं आयोजन होंगे नहीं होंगे, नहीं आएंगे बड़े गवैये बजाइए, नहीं आएंगे। अरे तुम खुद भगवान के जैसे स्वर में बने वैसे स्वर में गीत गाओ, पढ़ो पूजन, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, और उसमें मग्न हो। समझ में तो समझ लेना कि तुम्हें धन भले ही कम मिला हो, पर उससे ईहित वस्तु सिद्धि बहुत हो। देखा वहां 20-20 लोग 20-20 दिन पड़े रहते थे। कई बार लोगों के यहाँ किसी की डेथ हो गई, उनकी खबर नहीं आई। वो एक फोन था ले दे के ट्रस्ट के ऑफिस में
अब वहां सूचना किसी ने पहले इंटरम कॉल बुक कराओ, अब वो जब तक उठा रहे, अब उनको ढूंढने जा रहे, कहा किसी के पास मोबाइल तो होता नहीं था, कहाँ ढूंढे, कोई साधन नहीं। किसी के 3 दिन सूतक निकल गया, उसे पता ही नहीं चला, उसके घर में कोई मर गया, वो मजे से सुन रहा था, उसके कोई खेद ही नहीं था। अब किसी ने पूछा, भाई तेरे लिए दोष लगा के नहीं लगा, तेरे यहां तो सूतक था और तू 3 दिन से पूजन कर रहा था, जिनवाणी छू रहा था, स्वाध्याय कर रहा था। कहते जिसके संकलेश हो उसके सूतक है, जिसके संकलेश ही नहीं तो सूतक का है। लोक की दृष्टि से सूतक मानना उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन सूतक का जो कॉन्सेप्ट है वो असल में संकलेश से जुड़ा, चाहे हर्ष का संकलेश हो चाहे विषाद का संकलेश हो, दोनों ही भाव, राग और द्वेष के भाव, ये संकलेश। जब आप तालियां बजाते हो, नाचते हो, चलते हो तो भी संकलेश में हो। सहजता में तो शांत रहा जाता है, प्रसन्न चित्त रहा जाता है, अधिकतम आत्म केंद्रित रहा जाता है, उसका नाम उपलब्धि है। बाकी तो सब संसार में भटकाने के तरीके हैं। क्या धर्मा धनम धनताईत वस्तु सिद्धि, मिला क्या पाया क्या ये तो बताओ तुम। आज मैंने बड़ी हिम्मत करके आज इतना बढ़िया ऐसी मिठाई बनाई और डटके खा ली, क्योंकि देखा जाएगा जो हो। कि मिला क्या, कि मिली इंसुलिन। क्या मिला? इंसुलिन। चाहते हो? फिर कैसे ले रहे हो? कि गृद्धता के कारण। कहते असली पाप तो ये गृद्धता है। अभक्ष का मूल ये जितनी हिंसा है उससे ज्यादा गृद्धता है। तुम जानते हो इसमें जीव हिंसा है फिर भी खाते हो, ये गृद्धता का पाप ज्यादा है, हिंसा का जो अभक्ष भक्षण है उसका पाप कम। जानते हुए भी ये जहर है फिर भी पिया जा रहा, समझिए। ये जो अंदर में क्रूरता, ये क्रूरता ज्यादा पाप है, इसलिए इससे बचिए। यदि हम जान रहे हैं कि हम इसके बाद में कर क्या रहे, पाया क्या आपने, या तो मान पाया या संकलेश पाया, ये दोनों ही उपलब्धियां नहीं है, दोनों ही तुम्हारे जीवन के कलंक है। ये तुम्हारे अकाउंट से डेबिट हो रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा है। समय तो गया, पैसा गया, लेकिन जो तुम्हारे अकाउंट में थोड़ा बहुत पुण्य जुड़ा था वो पाप में संक्रमित हो रहा है, क्योंकि तुमने एक दिन के पूजन विधान या स्वाध्याय के बदले में एक मान कषाय पाई और बाकी संकलेश। वारे साहब इतने परेशान हो, कितनी मुश्किल होती है एक दिन का प्रोग्राम करना। डेबिट में हो आप, क्रेडिट में नहीं, माइनस में चल रहा है आपका अकाउंट। क्या कहते हैं उसको? क्रेडिट कार्ड कहते हैं ना। सच बताओ, डेबिट कार्ड में ठगे जाते हो या क्रेडिट कार्ड में ठगे जाते हो? डेबिट कार्ड में उतना ही निकलता है जो तुम्हारे खाते में है, कर्जदार नहीं बनते हो आप। और जिसको तुम क्रेडिट कार्ड कहते हो उससे कर्जदार बनते हो। तुम्हारे पास नहीं है, आपको देके कल के दिन आपका जुलूस निकलवाएंगे, समझ गया? इसलिए क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं है। डेबिट कार्ड भैया जितना अकाउंट में था उतना ही तो निकलेगा। तय करो तुम्हारे अकाउंट में कितना है, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। भजन आता है, कभी विचार किया इसका? नहीं किया तो भाई बहुत धोखे में हो, धर्म के नाम पे धोखा हो रहा है। योगेंद्र देव ने कितनी सटीक बात कही, धर्माधर्म धनताई हित वस्तु सिद्धि। पहले ट्रैक देखो तुम्हें मिल क्या रहा है। बड़े शानदार पकवान बने, इतनी कीमती केसर की खीर बनी,
और बदले में मिली इंसुलिन, वो भी अपने हाथ से लगाने को एक महापुरुष मिले थे। पहली बार गया, वो टेबल पे खाने के सामान के पहले पूरी एक डिस्पेंसरी रखी थी। शुरू करने के पहले 2 इंजेक्शन पेट में घुसा, फिर वो कोई हाथ में लगाते, फिर जगह नहीं बची तो अपना पैर अंदर नीचे पजामा खिसका के जाम हमें लगा रहे। कहते मेरे मुकाबले पुण्यशाली नहीं। धन्य हो प्रभु, क्या कहूं, ये परिभाषाएं बदल गई हैं। सामने वाले झुकते हैं, उस अहंकार की पुष्टि में हम अपने आप को पुण्यशाली धनवान मानते हैं। ये मतलब एक बुद्धि का दिवालियापन है और कुछ नहीं। लोग झुकते हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन तुम झुका के सुखी होते हो, ये तुम्हारा रौद्र ध्यान है। समझ में? और रौद्र ध्यान का फल नरक है, तुम सदगति में जाने वाले नहीं हो। जो पैसे के बल पे दुनिया को झुका रहे हैं, सारे पे चला रहे हैं, सदगति नहीं होने वाली है भाई साहब, लिख के ले लो। हमारे आचार्यों ने लिखा है कि रौद्र ध्यान का फल तो नरक है। चाहे हिंसानंदी हो, चाहे मृषानंदी हो, चाहे चौर्यानंदी हो, चाहे परिग्रह हो, किसी भी प्रकार के कार्य, गलत कार्य करके उसमें आनंद मानना, खूब देखे। बाबूजी ने तो ऐसा सुनाया था, जब जयपुर में त्रिमूर्ति जिनालय का वो जो दीक्षा कल्याणक का कार्यक्रम नेहरू पार्क में रख दिया, बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। ये तीर्थंकर के वैराग्य का प्रसंग, वो प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा व्रती बनते हैं, और उनके अहिंसा व्रत के अनुष्ठान की चर्चा हम घास पे बैठ के घास को कुचल के कर रहे हैं। आंसू आ गए। कहते ये पाप करने के लिए अब मैं ही मिला था आपको, कि तो आप पाप करो, उस पर मैं बोलूं। बहुत दुखी हुई। ये जरा विचारना पड़ेगा। वो सच्चे महापुरुष थे, सच्चे विद्वान थे, उनसे सीखने की बात है। जो जीवन में नहीं धारण कर सकता है, जिसकी प्रणति में नहीं है, तो शब्दों में जो धर्म है ना, उसे थूक चपेटनी विद्या कहते हैं। आप घंटे भर जोर जोर से बोले, दुनिया भर का थूक उड़ा, सबसे कुछ नहीं होता भाई साहब। मत बोलिए इतना, लेकिन पहले अपने हृदय में तो धारण करना सीखिए। अपनी संवेदनाओं में उस धर्म को स्पंदित करना सीखिए, और उस स्पंदन से जो भी उपलब्धि हो, उसका नाम धन है। मुनिराज के लिए आहार के लिए निकले थे, और अंतराय हो जाए, ये धन है कि पाप है? मुनिराज कहते हैं, देखो आज तप ज्यादा होगा, क्योंकि इच्छाएं तो हुई थी जब तो निकला था, पर आज इच्छाओं का निरोध ज्यादा। खेद खिन्न हुए बिना आप लोग प्रसन्न रहिए। आपने कुछ पाप नहीं किया, ये तो मेरे कर्म की निर्जरा हो रही है। आपको दुखी होने की क्या जरूरत है कि बाल निकल आया है, फला हो गया, ढिमका हो गया। प्रसन्न चित्त शांत भाव से अपने जाओ। एक पूरे दिन रीडिंग करो, कहीं चेहरे पे और काया में कहीं क्लेश नहीं दिखता। काय क्लेश तब करते हैं, लेकिन काया में क्लेश नहीं दिखता, परिणाम में क्लेश नहीं दिखता, संक्लेश की गुंजाइश नहीं दिखती है, और उसका नाम काय क्लेश होता है। विजय जी भाई साहब क्या कहा? जिसका नाम काय क्लेश है, उसमें परिणामों में संक्लेश नहीं होना चाहिए। शरीर में मुरझायापना नहीं दिख रहा है, एकदम प्रसन्न शांत सहज और ज्यादा ऊर्जा के साथ अपने ध्यान में, चिंतन में, स्वाध्याय में लीन, कहीं ऊर्जा की कमी नहीं हो। तो साहब जब नहीं मिला जिसको, वो तो कष्ट होगा। पाए तो पाए, मैं क्या करूं उसके लिए? मैं अपने लिए धर्म कर रहा हूं, अपने भले के लिए साधु बनाऊं कि शरीर के भले के लिए साधु बनाऊं? भाई इससे दुश्मनी नहीं रखी हमने,
इसलिए गए थे भैया, इसको लेके, इसकी डिमांड थी, आहार के लिए गए। अब तेरे भाग्य का उदय नहीं था, नहीं मिला तो मैं क्या करूं इसकी, मेरे लिए तो बढ़िया बात थी कि नहीं मिला तो बहुत अच्छा, आज इच्छा निरोधस्तपा ज्यादा हो। ये सोचने का तरीका बदलता, तब समझ में आता है धर्मात् धनम धनता ही वस्तु। अभी तो बहुत मर्म है इसमें, चलेगा, समय हो जाता है तो रुकना पड़ता है, पर ये चर्चा आगे चलेगी, चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है, विशेष चर्चा करके।